नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार। मेरा पेज का नाम है व्यू स्किल क्लासेस है। फेसबुक पेज में व्यू स्किल क्लासेस है। आज हम क्लास 10 का फॉर्मूला बताने आए हैं, वास्तविक संख्या का, रियल नंबर। चलिए आइए, सबसे पहले क्या है कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है, जो एक नंबर लाइन पे दर्शाया जाता है, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे काल्पनिक संख्या √-1 को छोड़कर बाकी सभी बराबर होती है। ठीक है, इसमें उदाहरण समझ लीजिएगा। दो समझ लीजिएगा, फिर √3, 2 -3, 3/4, √2 आदि। ठीक है, चलिए आप इसको फिगर से समझिएगा। जो भी आपका जीरो से आपका इधर हो जाएगा वो आपका धनात्मक हो जाएगा। जैसे में आपसे कोई भी पूछता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तो हम सभी आपको इसी को समझाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अंक क्या है, तो आप लोग का मन में डाउट हो जाएगा कि क्या है। तो प्राकृतिक जब भी होगा तो 1 से, प्राकृतिक संख्या कभी भी होता है तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो कि जीरो संख्या से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या का सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। 0 से इधर कुछ है क्या? नहीं है। और प्रकृति का सबसे छोटा अंक तो 1 हो जाएगा, और प्रकृति संख्या का सबसे बड़ा अंक अपरिभाषित हो जाएगा, और पूर्ण संख्या का सबसे बड़ा अंक अपरिभाषित ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वो धनात्मक संख्या जिसके उपयोग वस्तु को गिनने में किया जाता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वो शुरुआत 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? वे संख्या होती है जो 0 से होकर अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 इत्यादि अनंत तक जाएगी। ठीक है, और ये भिन्न दशमलव भी संख्या शामिल, ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होते हैं। सरल समझें कि पूर्ण संख्या की संख्याओं में शून्य जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिन्हें P/Q, जहां P और Q पूर्णांक और Q = 0 है, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। उदाहरण 1/2 -3/4, 051। ठीक है, अब सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से पूरी भाग कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो कि 2 से भाग पूरी नहीं कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए आइए, शून्य क्या है? मन में आप लोग का आता होगा ये शून्य क्या है? तो ना शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये इसी में यही एक्सरसाइज वास्तविक संख्या में एक फॉर्मूला है, a = bq + r। अब ये a = bq+ कहां से आया वो चीज समझिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमिका, ठीक है, किसे कहते हैं? मन में आता होगा इसको कैसे कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमिका, इसका परिभाषा समझिएगा। यह परिमिका बताती है कि 2 धनात्मक पूर्णांक के बीच कैसा संबंध है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होती है। ठीक है, a b दिए रहने पर q और r प्राप्त होती है, उसी को हम यूक्लिड विभाजन कहते हैं। चलिए, ठीक है, चूंकि a = bq + r, जहां a को भाज बोलते हैं, b को भाजक बोलते हैं, q को भागफल बोलते हैं, तथा r को शेषफल कहते हैं। ठीक है, आज इसको फिगर से समझते हैं। फिगर से कैसे समझिएगा, देखिएगा। आप लोग 6 या 7 में आप लोग पढ़े होंगे कि भाज किसको बोलते हैं, ये ना, और भाजक इसको बोलते हैं, और भागफल इसको, और शेषफल जो लास्ट में बच जाता है उसको शेषफल। भाज को a से सूचित करते हैं, और भाजक को b से, और भागफल को q से, और शेषफल r से सूचित करते हैं। भाग का नियम 1 नंबर में, भाज किसे करते हैं? तो वह संख्या जिसे भाग दिया जा रहा है उसे हम भाज करते हैं, और भाजक वह संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, ठीक है, उसे b से सूचित करते हैं। और भागफल, भाग देने पर प्राप्त उत्तर को हम भागफल करते हैं। ठीक है, इसको q से सूचित किया जाता है। और शेषफल किसे कहते हैं? भाग देने के बाद जो बच जाता है उसी को हम शेषफल करते हैं। चलिए, आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़े भी होंगे, बराबर भाज
भाजक बराबर भाज माइनस शेषफल बटे भागफल, ठीक है। और भागफल का क्या हो जाएगा, भाज माइनस शेषफल बटे भाजक। और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा भाज माइनस भाजक गुना भागफल। और उसके बाद संख्याओं के योग के सूत्र तस्वीर में हम जो दिखा रहे हैं वो चीज आप लोग समझ लीजिएगा, यही है। जैसे प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n प्लस n प्लस 1। लाइक कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आने वाला वीडियो में और सारा वीडियो हम आप लोग को लाते रहें।